दोस्तों, बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच बसे चंद्रवन नामक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम अनाया था। अनाया साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में असीम साहस बसता था। उसके पिता लकड़हारे थे और माँ जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती थी। घर छोटा था पर प्रेम बड़ा। हर सुबह अनाया जंगल के रास्ते स्कूल जाती। रास्ते में वह पेड़ों से बातें करती, पंछियों के गीत सुनती और नदी की लहरों में अपनी परछाई खोजती। उसे लगता जैसे प्रकृति उससे कुछ कहना चाहती है। एक दिन स्कूल से लौटते समय अचानक बारिश होने लगी। बादल गहरे थे और जंगल की पगडंडी फिसलन भरी। अनाया एक पुराने बरगद के नीचे रुकी। तभी उसकी नजर जमीन में आधी दबी हुई एक चमकीली चप्पल पर पड़ी। चप्पल साधारण नहीं थी। उस पर नीले और सुनहरे धागों से बने चिन्ह चमक रहे थे, जैसे तारों की लकीरें। अनाया ने उसे उठाया। हाथ लगाते ही चप्पल हल्की सी गर्म हो गई और धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई दी। वह चप्पल इतनी सुंदर थी कि उसने सोचा कि ये चप्पल किसी इंसान की नहीं हो सकती, शायद किसी परी की होगी। आसपास देखा, कोई नहीं था। बारिश थमने लगी और चप्पल जैसे उसे पुकार रही हो। घर पहुंचकर अनाया ने माँ को दिखाया। माँ ने चप्पल को ध्यान से देखा और कहा, बेटी, यह साधारण चप्पल नहीं लगती, इसे संभाल कर रखना। रात को अनाया ने चप्पल को अपने पलंग के पास रखा। आधी रात में उसे स्वप्न आया। एक उजली परी चांदनी सी मुस्कान के साथ बोली, अनाया, यह जादुई चप्पल है। यह उसे ही मिलती है जिसका दिल सच्चा हो, पर याद रखना, इसका जादू केवल सच्चे इरादों पर ही चलता है। सुबह अनाया की आंख खुली तो स्वप्न याद था। उसने चप्पल पहनी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवा में सरसराहट हुई और धरती मुलायम सी हो गई। वह दौड़ी और आश्चर्य, उसके कदमों के साथ दूरी सिमटती गई। जो रास्ता घंटों का था, वह मिनटों में पार हो गया। अनाया खुशी से भर गई। जल्द ही गांव में खबर फैल गई कि पहाड़ के उस पार के जंगल सूख रहे हैं और नदी का जल कम हो रहा है। बूढ़े कहते थे, पहाड़ की नील झील में रहने वाली आत्मा दुखी है। कोई उसका हाल नहीं पूछता। नील झील तक पहुंचना कठिन था। घने जंगल, ऊंची चट्टानें और भूल भुलैया से रास्ते। किसी में हिम्मत नहीं थी। अनाया ने निर्णय किया, वह जाएगी। माँ पिता चिंतित हुए, पर अनाया ने कहा, अगर प्रकृति दुखी है तो हम सब दुखी होंगे। मुझे जाने दीजिए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अनाया ने जादुई चप्पल पहनी और निकल पड़ी। चप्पल उसे फिसलन से बचाती, कांटों पर भी मुलायम पगडंडी बना देती। रास्ते में उसे एक घायल हिरन मिला। अनाया ने उसे पानी पिलाया। चप्पल की चमक बढ़ी और पास ही मीठे जल का सोता फूट पड़ा। हिरन ठीक हो गया। आगे उसे एक उदास पहाड़ी बच्चा मिला जो रास्ता भूल गया था। अनाया ने उसे उसके घर तक पहुंचाया। हर अच्छे काम के साथ चप्पल का जादू और प्रबल होता गया। आखिरकार वह नील झील पहुंची। झील का पानी मटमैला था और किनारे सूखे कमल पड़े थे। अचानक जल से एक नीली आभा उठी। झील की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज थकी हुई थी, क्यों आई हो बच्ची? अनाया ने विनम्रता से कहा, आप दुखी हैं। गांव और जंगल आपकी वजह से जीते हैं। बताइए, हम कैसे मदद करें? आत्मा ने बताया कि पास के पर्वत में खनन से झरने का मार्ग बंद हो गया है। जल रुक गया और मैं बीमार हो गई। और उस पर्वत पर राजा के सिपाही पहरा देते हैं। अनाया ने हिम्मत बांधी, मैं कोशिश करूंगी। वह राजा के महल पहुंची। सिपाहियों ने रोका, पर चप्पल की चमक से रास्ता खुलता गया।
राजा ने एक छोटी लड़की को देखकर हंसते हुए कहा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? सिपाही बोला, महाराज यह बच्ची पता नहीं यहाँ कैसे पहुँच गई, शायद इसमें कोई जादू है। राजा बोला, कैसा जादू? तुम किसके कहने पर यहाँ आई हो? क्या करना चाहती हो? अनाया ने शांत स्वर में सब बताया, झील, जंगल, सूखते खेत। उसकी सच्चाई ने दरबार को चुप करा दिया। पर मंत्री ने कहा, खनन से सोना मिलता है, जल नहीं। तभी अनाया ने राजा से निवेदन किया, महाराज एक दिन मेरे साथ चलिए। जादुई चप्पल की शक्ति से राजा कुछ ही पलों में नीलझील पहुंच गया। वहां सूखे कमल और मरी मछलियां देखकर राजा का हृदय पसीज गया। आत्मा ने अंतिम निवेदन किया, मार्ग खोल दीजिए। राजा ने खनन रुकवाया। रास्ता खुला, झरना फिर बहने लगा। झील नीली चमक से भर गई। कमल खिले, मछलियां तैरने लगी। आत्मा ने आशीर्वाद दिया, अनाया तुम्हारे दिल में ही असली जादू है। गांव लौटते समय अनाया को लगा चप्पल हल्की हो रही है। घर पहुंचते ही वह साधारण सी दिखने लगी। अनाया घबराई, क्या जादू खत्म? उसी रात परी फिर आई और बोली, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तुमने सीख लिया कि दया, साहस और सच यही सबसे बड़ा जादू है। समय बीता, चंद्रवन हरा भरा रहा। राजा ने जंगलों की रक्षा के नियम बनाए। अनाया बड़ी हुई, वह प्रकृति की रक्षक बनी, बच्चों को जंगल का सम्मान सिखाती। कभी कभी वह बरगद के नीचे जाती, जहाँ उसे चप्पल मिली थी। वहाँ हवा आज भी सरसराती, जैसे कहती हो, जब दिल सच्चा हो तो हर कदम जादुई होता है।